नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मोदी सरकार ने पूरा किया है आधा साल। इस दौरान हुआ है कितना कमाल, इसी पर हम अपनी इस खास पेशकश में डालेंगे नजर। कुछ कामयाबियां हैं, कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिस कसौटी पर मोदी सरकार खरी नहीं उतर पाई। 6 महीने में मेरा हिसाब। आधे साल के सफर में नरेंद्र मोदी सरकार को सबसे बड़ी जीत मिली है विदेश नीति के मोर्चे पर। नरेंद्र मोदी ने नेपाल और भूटान, फिजी जैसे छोटे देशों को अपना बनाने के लिए जहां खजाने का मुंह खोल दिया, वहीं जापान और चीन से अरबों रुपयों का करार किया। जिस अमेरिका ने मोदी को कभी वीजा नहीं दिया था, वहां व्हाइट हाउस लाल कालीन बिछाए मोदी का इंतजार कर रहा था। ब्राजील, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मोदी जहां भी गए भारत का डंका बजाकर आए। बात सिर्फ सार्क सम्मेलन की ही क्यों करें? मोदी अब तक संयुक्त राष्ट्र महासंघ, ब्रिक्स, आसियान और G20 के मंच से बोल चुके हैं। 6 महीने के कार्यकाल में नेपाल, जापान, अमेरिका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी का दौरा कर चुके हैं और हर दौरे पर देश का डंका बजाकर लौटे। नरेंद्र मोदी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम सामने से देख लिया। हाँ, बहुत बार। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो बात बताई है कि मैं आज जिस देश में, मतलब मैं आज ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, तो ये मेरा भारत ऑस्ट्रेलिया के जैसे कब बनेगा, वो बात उन्होंने बताई और उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। Inspired us, he has motivated us. We are ready to give our 100% to make our India better. It's like my dream come true कि मैंने नरेंद्र मोदी को लाइव देखा है। 6 महीने के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय है बराक ओबामा को अपना मुरीद बना लेना। अब तक ओबामा और मोदी की मुलाकात 3 दफा हो चुकी है और ये मुलाकात बेहद सहज और अनौपचारिक रही है। तभी तो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होने का न्योता ओबामा को दिया गया तो उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में अर्थव्यवस्था प्रमुख है। वो देश में घोषित नीतियों के लिए विदेशी सहयोग से भी नहीं सकुचाते, चाहे मामला स्मार्ट सिटी का हो या फिर मेक इन इंडिया की मुहिम। पर उनके आलोचक ये इल्जाम जरूर लगाते हैं कि प्रधानमंत्री देश में कम, विदेश में ज्यादा दिखते हैं। Greatest successes that Prime Minister Modi has had have been external. I haven't seen as much in terms of achievements within the country as he has been able to achieve externally. लेकिन मोदी के प्रशंसक इस बात से विभोर हैं कि बिना रुके, बिना थके मोदी काम करते रहते हैं। विदेशों में मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सुनने के इच्छुक लोगों के लिए समूची ट्रेन चला दी गई। नेपाल के कार्यक्रम में फेरबदल हुआ तो लोग अनशन तक पर बैठ गए। विदेशी निवेश और सहयोग का असर 6 महीने में नहीं दिख सकता। हाँ, रिश्तों के बीज बो दिए गए हैं। उम्मीद है आने वाले सालों में इसका फल पूरे देश को मिलेगा। विदेश में मोदी का डंका बजा, अंकल सैम मोदी के फैन हुए तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर उसे मुंह की खानी पड़ी। मोदी ने पाकिस्तान की औकात वहीं दिखा दी। असर यह हुआ कि खिसियाए पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारत ने हालांकि करारा जवाब भी दिया, लेकिन सीमा पर संघर्ष विराम पूरी तरह कायम रखने में मोदी सरकार कामयाब नहीं हुई। The Indo-Pakistani relationship is hostage to domestic politics. And therefore, the first and the most important step is that we must build a domestic consensus within our respective political establishments. दो देशों के बीच कटुता हो, वो कटुता अचानक दोस्ती में बदल जाएगी। जो 1947 से आज तक नहीं बदली, वो सारा मोदी जी आएंगे और 5 महीने में कायाकल्प कर देंगे, ऐसी खुशफहमी किसी को नहीं पाई। पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान ने न जाने कितनी दफा सरहद को छलनी किया। सेना और BSF के पोस्ट पर निशाना साधा सो अलग, नागरिकों को भी नहीं बख्शा। इधर चुकरोई फार्म से जा रहे हैं, चुकरोई से घर को जा रहे हैं स्कूल से, उधर बम फटे हैं, 4 बम फटे हैं। काफी भैंस, कोई 15-16 भैंस मर चुकी हैं, 8 आदमी हम जख्मी हो गए हैं। हर मंच से हिंदुस्तान ने पाक को सचेत किया, मुंहतोड़ जवाब की धौंस दी।
जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान नहीं रोता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं। चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन सरकार संभाली तो उन्होंने जनता से साफ कहा कि अच्छे दिनों के लिए कड़वी दवाई भी पीनी पड़ेगी। कुछ कड़े फैसले हुए, लेकिन अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। 6 महीने में डीजल पेट्रोल के दाम लगातार गिरे, महंगाई दर भी पिछले 5 साल के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई। अच्छे दिन इस 2 शब्द के नारे ने समूचे देश पर ऐसा जादू किया था मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि मोदी के शपथ लेते ही चमत्कार की उम्मीद थी। लेता हूं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुरुआती महीने में इससे उलट कुछ कड़वे घूंट पिला दिए, पर वादा किया बीमारी दूर जरूर होगी। जनता ने भरोसा दिखाया और आधे साल की सरकार के हाफ ईयरली रिपोर्ट कार्ड में महंगाई के सामने पास का निशान लगा है। उन्होंने हर चीज़ के काम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जिससे कि आजकल की नॉर्मल पब्लिक भी सब कुछ अफोर्ड कर पा रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो डीजल हो, एनीथिंग, सब कुछ नॉर्मल जा रहा है। महंगाई कम हुई है, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम ज़रूर कम हुए हैं, गैस प्राइसेस कम हुए हैं, बट वो तो फ्लक्चुएटिंग ये हैं, तो इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से वो हो रहा है। देश की सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर मुकम्मल असर देखना है तो कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त देना होगा, लेकिन मोदी सरकार की 6 महीने की कार्यशैली अच्छे दिनों के कई संकेत दे रही है। मोदी सरकार के 6 महीने में पेट्रोल सस्ता हुआ है। अगस्त अक्टूबर के बीच पेट्रोल करीब 9 रुपए सस्ता हुआ। डीजल की कीमतें भी अब आजाद हो चुकी हैं। सरकार ने डीजल को डीरेगुलेट कर दिया। 30 नवंबर तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कमी के संकेत हैं। बिल्कुल कामयाब रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम को घटाने में जरा भी देरी नहीं की और तुरंत घटाए हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल काफ़ी हद तक महंगाई वो रोक पाएंगे और रोक रहे हैं। महंगाई के विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से सरकार 6 महीने के अंदर 3 से 4 बार पेट्रोल के डीजल के दाम घटा चुकी है, वहाँ पर महंगाई घटी है और महंगाई घटने से आम आदमी को, जो अपने आप को कांग्रेस की सरकार में असुरक्षित महसूस करता था कि ये तो अमीरों की सरकार है कांग्रेस सरकार, आज नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से पेट्रोल के डीजल के दाम घटाकर वहां पर महंगाई को कम करने का प्रयास किया, उसके लिए भी मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तेल कीमतें कम होने से थोक महंगाई दर में भी भारी गिरावट आई है। थोक महंगाई दर अक्टूबर में घटकर 1.77% रह गई, जो 5 साल में सबसे कम है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये 7.24% थी। अक्टूबर में खाद्य महंगाई की थोक दर भी घटकर 2.7% रह गई। इस दर में मई के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। बीते साल के मुकाबले सब्जियों के थोक भाव में 19% और प्याज में 59.77% की कमी आई है। अब जरूरत यह है कि महंगाई काबू में ही रहे और विकास दर में इजाफा हो। नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट देश के नौजवानों ने दिया था, क्योंकि मोदी ने नौजवानों को सुनहरे भविष्य और अच्छे रोजगार के अवसरों के सपने दिखाए थे। मोदी ने मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसे कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत तो की, लेकिन आधे साल में नौजवानों को रोजगार दिलाने में मोदी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। मेक इन इंडिया, अर्थव्यवस्था का सरोकार सिर्फ महंगाई से नहीं, अर्थव्यवस्था का सरोकार खुशहाली से, देश के विकास से, आवाम की तरक्की से। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों में युवाओं के लिए रोजगार का वादा भी था। उन्होंने इसकी तरफ कदम भी उठाए जब मेक इन इंडिया के जरिए देश में उद्योग को बढ़ावा देने की सोची। महत्वपूर्ण काम आज ये शेयर का कदम है।
ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। चुनावी जीत के बाद से अब तक बाजार का उत्साह बरकरार रहा है। सेंसेक्स में करीब 4000 अंकों का उछाल आया, तो निफ्टी में करीब 1300 अंकों की बढ़त हुई। 26 मई के बाद से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारत के डेब्ट और इक्विटी मार्केट में $25 बिलियन का कारोबार किया। अलग अलग देशों के दौरों में निवेश के वादे हासिल किए, लेकिन जमीनी तौर पर रोजगार के मौके तैयार नहीं हुए हैं। 6 महीने बाद मोदी सरकार की घोषणाओं का जो डिब्बा है वो भर गया है। अब इसका क्रियान्वयन हो, ये तो जैसे ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल सरकार है, देखते हैं सब भाग रहे हैं पर उसी जगह खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, ये सरकार सिर्फ सपना स्वयं भी देखती है और दूसरों को भी दिखाने का काम करती है। सपने बेचे, युवाओं के साथ विश्वासघात किया, सब कुछ सामने है। मुझे लगता है 6 महीने का कार्यकाल तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने खुद की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रसिद्धि कैसे हासिल की जाए उसकी मार्केटिंग में बता दी। रोजगार बढ़ाने की कोशिशें बड़े बड़े मंच से दिखी। मेक इन इंडिया के मंच से अंबानी ने भी रोजगार का वायदा किया था। इंडिया एज अ कंट्री is blessed with a leader as our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. Made is always in the past. Make is about the present and the future. सच ये है कि कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जिन युवाओं ने बढ़ चढ़कर मोदी का समर्थन किया, वो नौकरी के लिए कितना सब्र और करेंगे। नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान। मोदी ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना साकार करने का प्रण लिया था। भारत लौटे तो हाथ में झाड़ू उठा ली। झाड़ू देश के प्रधानमंत्री ने उठाई थी। प्रेरणा पूरे देश को मिली। हर खासो आम ने जैसे भारत को स्वच्छ बनाने का प्रण ले लिया। मैं अकेला ही चला था, जान बेमंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। And yes, of course, I alone can't do that. So I have a huge amount of people who are helping me do it, and we've, made a whole plan to rehab this whole place instead of just cleaning out the garbage. I hope this is our way of trying to contribute, and I hope this will follow. भारत को जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है, मगर मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये 2 या 3 या 4 दिन का काम नहीं है, इसके लिए महीने लगेंगे। I'm not interested in cleanliness as a photo op. I want to see this place remain clean months and years from now. बहुत बढ़िया शुरुआत है और उंगली तो सब उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि उंगली नहीं उठाना है, हाथ बढ़ाना है और झाड़ू उठाना है। ये वो हकीकत है जो दुनिया में हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुका देती है। गौरवशाली इतिहास और संस्कारों की पवित्रता कूड़े के ढेर के नीचे सड़ने लगती है, लेकिन हम बड़ी शान से एक बार और इस पर थूकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस तस्वीर को बदलने की ठानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि उनका सपना जन जन का सपना बन गया। 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 हो, तब पूरा भारत ये संकल्प करे, हम महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी, एक उनको प्रिय था हिंदुस्तान की आजादी, और दूसरा उनको प्रिय था सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को आदत बनाने के लिए खुद हाथ में झाड़ू थामे और गंदगी के साथ जीने की आदत डाल चुके लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत निमंत्रण दिया राष्ट्र के विकास में अपनी सहभागिता तय करने का। अब हमारा कर्तव्य है कि
गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पहली बार बदलाव सिर्फ बातों के दायरे से ऊपर उठकर हकीकत में नजर आने भी लगा है। छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा जनमानस तैयार किया जा रहा है। एक ऐसा जनमानस जिसकी सोच में सफाई हो, जिसकी आदत में गंदगी हटाने का संकल्प हो, ताकि साफ सुथरे गांव और शहर विकास और सोच में बदलाव की नजीर बन जाएं और स्वच्छ जीवन जिंदगी का मंत्र बन जाए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन आधे साल के कुछ और कमाल भी हैं, बस इस ब्रेक के बाद।